ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वैजायण नमो लोये सर्वसा नमे समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिद। हाँ जी, शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर जो अपना है पूर्वंग अधिकार चल रहा है। वो पूर्वंग अधिकार के अंदर अपना जो कलश चल रहा था, अपना कलश नंबर हमारा कल हुआ था 27। आज हमारा 28 नंबर कलश चलेगा। इसके अंदर 27 नंबर कलश में कहा था कि शरीर और आत्मा को एकत्व है या नहीं है। हमें तो अनादिकाल से ऐसे ही लग रहा एकत्व है। अब इस अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि जी को बताओ कि एकत्व नहीं है, तो आराम से क्या है, तो समझ में नहीं आता है। इसको हलक में नीचे उतरती नहीं है बात। इसको समझाओ ना कि नहीं भाई, शरीर तो अलग है, आत्मा अलग है। और अभ्यास कहाँ का है अनादिकाल से? अभ्यास अनादिकाल से शरीर का है। जैसे किसी को त्याग की दृष्टि हो, त्याग को धर्म मानता हो और बचपन से त्याग करता रहो, ये छोड़ ये त्याग, ये छोड़ ये त्याग, और उससे कोई कह दे त्याग में धर्म नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब तुम क्या बात कर रहे हो हैं, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। और उसकी बुद्धि में इस बात ठस ठस भरी हुई है कि त्याग करो धर्म है और त्याग ना करो तो धर्म नहीं हो सकता। ये उसकी बुद्धि में ठस ठस भरा हुआ है, तो वो उसको धर्म मानने तैयार होता ही नहीं है। वो तो त्याग को ही धर्म मानता है। त्याग कर दिया तो धर्म हो गया और त्याग नहीं करा तो धर्म नहीं हुआ। पहले ग्रहण को धर्म मानता था, अब त्याग को धर्म मानने लगा कि त्याग करो भैया हैं। एक आदमी ने फर्म खोल ली और फर्म का नाम रख दिया ग्रहणचंद हैं। अब ग्रहणचंद नाम रख दिया उसका, वहाँ पे जीएसटी रेट बढ़ गई, तो उसने सोचा कि नहीं, फर्म का नाम चेंज करो भाई। अब फर्म का नाम कर दिया त्यागचंद एंड सन्स, पहले था ग्रहणचंद एंड सन्स। अब वहाँ देखो मूल में तो फर्म का मालिक तो वही है, केवल क्या हुआ, नाम पलटा है। नाम पलटा। इस तरह इसका जो मालिक है वो मिथ्यात्वी है, लेकिन बस क्या करा, बस क्रियाएं पलट ली, नाम पलट लिया, शरीर क्रियाएं पलट के क्या मान लिया कि मुझे धर्म हो गया। वहाँ ग्रहणचंद का हो कि त्यागचंद का हो दोनों बात एक ही है। फर्म के नाम बदलने में कुछ नहीं होता। प्रोवाइडर का वही है, फिर वही पहले वही काम कर रहा था और अब भी वही काम कर रहा। पहले भी शरीर के कार्य में बिजी था और अब भी काय में बिजी है, अब भी शरीर के कार्य में बिजी है। ग्रहण त्याग को धर्म मानता है भैया, और सम्यक चारित्र मानता है अपने आप को कि मैं क्रियाएं करता हूँ, क्या करता हूँ, सम्यक चारित्र करता हूँ। और वास्तव में सम्यक चारित्र इसका नाम नहीं है। सम्यक चारित्र नाम किसका है? सम्यक चारित्र तो आत्मा में स्थित का नाम है। अब सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या हो गई कि भाई छोड़ कर लिया, त्याग कर लिया, नियम लिए, व्रत लिए, ये क्या हुआ भैया, ये सम्यक चारित्र है। परिभाषाएं क्या बना दी, जैन कुल में जन्म लिया तो मैं सम्य दृष्टि, देव के अलावा किसी देव को नहीं मानता तो सम्य दृष्टि, और उसके बाद मैंने हरि त्याग दी, तेल त्याग दिया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम सम्यक चारित्र हो गया। प्रतिमा धारण कर ली, 11 प्रतिमाएं, सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ये प्रतिमाएं धारण कर ली, तो क्या हो गया मेरे को, सम्यक चारित्र हो गया। कहीं ना कहीं शरीर की क्रियाओं को पुष्ट करके धर्म मानता है। और जो अनंत गुण स्वभावी आत्मा अंदर विराजमान है, आत्मा कैसे विराजमान है, अनंत गुण स्वभावी परिपूर्ण शुद्ध एक गायक भगवान विराजमान है। उस भगवान पर दृष्टि नहीं देता, उस भगवान को देखता भी नहीं है, उस भगवान के बारे में सुनना पसंद नहीं करता, और सुनता तो खाली हाँ हाँ कर देता है, समझता नहीं है। और व्यवहारिक क्रियाओं में पूरी दृष्टि है उसकी कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, शरीर क्रियाओं में पूरी दृष्टि रहती है। तो कहते तूने शरीर और आत्मा को एक माना हुआ है, तेरी भ्रांति है अभी, तू नहीं जानता कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये देह और चेतन एक हो सकते नहीं है, 3 काल में एक नहीं हो सकते देह चेतन कभी भी। लेकिन तू शरीर क्रियाएं करके समझता है कि क्रियाएं का कर्ता मैं हूं, मैंने क्रियाएं करी हैं। तो कल बहुत बढ़िया बात कही थी, शरीर आत्मा के व्यवहार से एकत्व है किंतु निश्चय से एकत्व नहीं है। तो जो भक्ति करते हैं वो कहाँ से करते हैं, व्यवहार से करते हैं, निश्चय से करते हैं। जो तो कर्म बंधन होता है वो भी निश्चय से नहीं होता, वो भी कहाँ से होता है, वही व्यवहार से होता है। और आगे की बात, जो तो राग द्वेष होते हैं वे व्यवहार से होते हैं, वे भी निश्चय से नहीं होते। क्योंकि निश्चय से राग द्वेष अगर हो जाए तो राग द्वेष वाला बन जाएगा, राग द्वेष में हो जाएगा, फिर राग द्वेष से छूट नहीं पाएंगे।
यदि निश्चय से हो गया तो वो तो क्या है, जो सिद्ध शिला में जाता है तो वो जैसा है वैसा चला जाता है। यदि राग द्वेष मिल गए होते तो राग द्वेष साथ में जाते। अनादिकाल से हम अपन लोग हैं, कितने राग द्वेष के परिणाम हुए होंगे हमारे, नरक आदि में, तिरंच में, कैसे कैसे राग द्वेष के परिणाम हमारे हुए होंगे हैं, कितने ऊपर नीचे कितने परिणाम रहे होंगे हैं। कुछ कल्पना करो तो पता है क्या कि तेरे दुखों का वर्णन करोड़ों जीव मिल करके करोड़ों वर्ष तक करें तो तेरे एक भव के दुख का वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा है ना, करोड़ों जीवियाँ मिल करके हैं करोड़ों वर्ष तक तेरे एक भव के दुख का वर्णन करें तो करोड़ों जीवियाँ मिलकर भी तेरे करोड़ों दुख का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इतना दुख तो तूने भोगा, लेकिन ऐसा दुख भोगने पर भी अब तू बता, तू दुख से घट गया, दुख तेरे अंदर प्रवेश कर गया, तू दुख के अंदर पहुंच गया, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ भाई। तो उतना का उतना और वैसे का वैसे ही है फिर भी है। नरक की गर्मी सहाया, ठंड सहाया, देवत के सुख भोगाया, एक इंद्रिय हो आया, दो इंद्रिय हो आया है, तू अभी वैसा का वैसा है। तो चेक कर लेना कि तेरा कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा है। अब क्या है ना, विग्रह गति होती है ना, विग्रह गति तो कितने समय की विग्रह गति कि 4 समय की विग्रह गति होती है। 3 मोड़े 4 समय में जायद मैक्सिमम होता है ना, वो तो 4 समय तो उसके अंदर मैक्सिमम है कि इतने समय के अंदर तो नया भव प्राप्त कर ही लेता है। और 4 समय में ट्रांसफर होते ही जो यहाँ की सामग्री है वो याद रहती है कि क्या सामग्री थी, क्या भोग थे, क्या भय थे। आनंद भाव बदल लिया है, आनंद भाव बदल लिया अब तक। और जहाँ ये भाव बदला वहीं पुराना भाव भूल गया, जहाँ भाव बदला वहीं भूल गया, जहाँ बदला वहीं भूल गया। कितनी लगती है? 4 समय। 4 समय के अंदर विग्रह गति में ट्रांसफर होते होते उसका नया एकदम पूरा का पूरा हो जाता है। अभी चीटी का जीव हो, समझो मैं चीटी हूँ और यहाँ के घर में आ जाए किसी माता के, तो अब उसे चीटी लगता है कि ये लगता है कि मैं मनुष्य हूँ? मनुष्य लगता है, चीटी तो लगेगी। हाँ, जब चीटी था उस समय क्या लगता था कि मैं चीटी हूँ। ये श्रद्धांत कैसे जीव का चेंज होता है, फटाफट 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 चेंज होता रहता है। एक भाव बदलते चेंज, भाव बदलते चेंज, भाव बदलते चेंज, कैसे फटाफट श्रद्धा की पर्याय कैसे चेंज होती हैं। और अपने क्या मानता रहता है, अपने को शरीर मानता रहता है, चीटी मकोड़ा कीड़ा ये सब मानता रहता है। लेकिन इनके पीछे जो घूमता है एक शुद्धात्मा, वो नहीं मानता अपने को, और वो नहीं मानता वो घूमता रहता है इनके अंदर ही है। तो जो श्रद्धा तेरी क्षण में बदल जाएगी उसकी तुझे पूरी फिक्र है, उसके लिए दिन रात लगाए बैठा है। पूरे घर बार मकान पैसा धन सब में लगा हुआ है, ऐसा कैड़ा लगा हुआ है कि पता नहीं आगे मिलें कि नहीं मिलें, अभी इकट्ठे कर लो। ये तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अगर ले जाने की व्यवस्था यहाँ पर होती ना, फिर ये क्या तांडव मचता है यहाँ पर। क्यों? इधर ले जाने की व्यवस्था होती थोड़ी बहुत कि चलो जी 50% ले जाओ यहाँ से, फिर देखते क्या तांडव मचता। माला काटी बच जाती। फिर तो बाप बाप नहीं समझता, बेटा बेटा नहीं समझता है, दूसरा कुछ नहीं समझता। कहने लगा तू बता मेरा कितना आया, मैं ले जा रहा। तू क्या लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा, मुझे भी तो चाहिए। हाँ, मुझे तो चाहिए। अगले भाव में पता नहीं क्या क्या है मेरे, तो अगले भाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये लेके जा रहा हूँ तो इसे। वह तो मैं नहीं है। ले जाने की व्यवस्था नहीं है, जितना है भोग सकता नहीं है हैं। और उसमें आकुलित करता हुआ कितने समय के लिए, एक क्षण के अंदर 4 समय के अंदर तो भूल जाएगा कि क्या संपत्ति थी और क्या भय था। 4 समय के अंदर तो ये भूल जाएगा, और उसके लिए तो पूरा जीवन लगाए बैठा। तब ये हालत है। उसके लिए हम अपन लोग पूरा जीवन लगाए बैठे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ, क्या क्या माने बैठा उसके लिए तो अपने आप को। और जो वास्तविक चैतन्य है, जिसके आधार से मोक्ष मिलता है, जो भगवान स्वरूप है, हाजिर जो विद्यमान है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करता, तो अपनी बात सुनना पसंद नहीं करता। कान में पड़ जाए इतना भी वो नहीं करता, तेरे कान में पड़ जाए। इसलिए कहते कान में पड़ना दुर्लभ है भैया। क्यों दुर्लभ है? सुन तो सकता है, लेकिन अंतराय कर्म की वजह से सुन नहीं सकता। मोह कर्म के तीव्र वेग से सुनना ही पसंद नहीं करता कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये क्या है? ये मोह कर्म का तीव्र वेग है। जो कुछ नहीं है उसकी इतनी फिगर, जो सब कुछ है उसकी फिगर जरा सी भी नहीं। तो क्या होगा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि भैया शरीर का स्तवन करे कि नहीं करे, क्या बराबर कर भैया, लेकिन करके क्या मान कि निश्चय से स्तवन नहीं हुआ। कैसे स्तवन हुआ है? व्यवहार से स्तवन हुआ है। निश्चय से तो चैतन्य का स्तवन ही चैतन्य का स्तवन होता है, चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। जल में से चांद नहीं, जल ही निकलता है। चांद भले दिखता हो, लेकिन निकालोगे तो वहाँ चांद नहीं निकलेगा, वहाँ जल निकलेगा।
इसलिए यहाँ पर उनकी स्तुति की है। तो अज्ञानी ने प्रश्न करा था कि मैं भक्ति करूँ क्या नहीं करूँ, छोड़ त्याग करूँ कि नहीं करूँ, नियम लूँ कि नहीं लूँ। तो उसे ऐसा कहा भैया कि ये सब व्यवहारने से हैं, तो कर ले इन सबको, व्यवहारने से कर। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया कि आत्मा और शरीर में एक नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसा अब अलग अलग पढ़ते हैं। देखो बात तो सही है सारी, पर फिर भी कई क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उसका, तो क्या करें। हाँ, क्वेश्चन तो दिमाग में आते ही हैं, क्या करें। अभी अनादिकाल से हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमें देह में तो एकांत बुद्धि है और हमें लगता है कि भाई ये बात तो एकदम नहीं है, तो एकदम से बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में खड़े हो जाते हैं, होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में खड़े। लेकिन समाधान विचार करोगे, चिंतन करोगे तो निकलते भी हैं, ऐसा नहीं है निकलते हैं। समाधान निकल नहीं रहा, निकलेगा, थोड़ा समय लगेगा। समाधान अगर निकल जाए तो बात ही ना बन जाए फिर। हाँ, वो बात बनने एकदम बन जाए तो सारे मोक्ष ना पहुँच जाएं। नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष की लालसा नहीं है कि मोक्ष पहुंच जाए या मोक्ष जाना जरूरी है, मोक्ष ही जाएंगे हम, इसका क्या मतलब है। ये तो बच्चा एडमिशन लेते ही सीधा डॉक्टर बन जाए फिर तो। वो तो एडमिशन लेने के बाद 1 साल पढ़ता है, 2 साल पढ़ता है, प्ले स्कूल में पढ़ता है, फिर पहले पढ़ता है, तो क्यों इतना प्रोसेस क्यों है फिर उसका। ये जो संदेह होते हैं, जो संदेह संशय जो प्रश्न है, अगर इनका उत्तर मिल जाए संतोषजनक, तो बात मुझे लगती है कि हाँ और भी आनंद आए, आनंद ही आनंद ला सकता है। आप क्वेश्चन बताओ, हम लोगों को रेफरेंस बताएंगे उसका, हम रेफरेंस बता सकते हैं। शास्त्र खोलो और पढ़ो, रेफरेंस देंगे हम आपको। आप उस शास्त्र को वहाँ से खोल के मेहनत करो, आप क्वेश्चन समाधान जरूर होगा। क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग के अगर क्वेश्चन ही को बन के रह जाएंगे तो वो फिर समाधान कभी नहीं होगा। क्वेश्चन समाधान के लिए निकालो, और उस क्वेश्चन को जो हम बताएं कि पढ़ना है, ये करना है, तो आप वो काम करोगे तो क्वेश्चन समाधान जरूर निकलेगा आपका, ऐसा नहीं निकलेगा। क्योंकि निकलते हैं, शास्त्रों के अंदर ही हैं, इनके अंदर सब यही समाधान निकलेंगे। इति परिचित तत्परात्मकायैकतायां न विभजन युक्तयात्यन्तमुच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्यकस्य स्वरसरभस्कृष्ट प्रस्फुटनेक एव। ये क्या कहते हैं, उत्थानिका है इस कलश की। अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, इस अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। अभी जान लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। तो ऐसा जानने से क्या होता है, भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। इसी का नाम वास्तविक भेद ज्ञान है। देखो भेद ज्ञान के कितने भेद हैं। बाह्य सामग्री हैं, पत्नी आदि हैं, मकान आदि हैं, सचित तचित हैं, उनसे भिन्न मैं कौन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। इस शरीर कर्म से भिन्न मैं कौन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। इस राग द्वेष से भिन्न मैं ज्ञायक हूँ। इन मेरी जो पर्याय उत्पन्न होने वाली हैं, राग द्वेष की हों चाहे ज्ञान की हों, चाहे स्वैगे की हों चाहे परगे की हों, इनसे भिन्न मैं ज्ञायक हूँ हैं। और जो गुण भेद हैं मेरे अंदर, श्रद्धा के, ज्ञान के, चारित्र के, उनसे भी पार मैं कौन हूँ, मैं एक ज्ञायक हूँ। ऐसी भेद ज्ञान की सिद्धि होती है इस अर्थ को जानने से। देखो श्लोक का अर्थ पढ़ लेते हैं। श्लोक का अर्थ क्या कहते हैं, एक सेकंड। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय किया है, ऐसे मुनियों ने। देखो हम समझते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, किसी ने किया नहीं किया, क्या बात है ये बात वस्तु है कि नहीं है। तो वो कहते हैं भैया कोई है जो इसको अनुभव कर रहा है। एग्जाम्पल देना सामने, कोई ना कोई तो खड़ा है जो इस बात को अनुभव कर रहा है। कौन खड़ा है इसके सामने, कि ये मुनिराज खड़े हैं। किसने अनुभव किया, ऐसे मुनियों ने, जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय किया है, जिन्होंने वास्तव में अपने को आत्मा जाना है। ऐसा नहीं खाली बातें कर दी लिख दिया है, इन्होंने अपने को आत्मा जाना। ऐसे मुनियों ने जब शरीर और आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति से द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। एकत्व को उखाड़ फेंका मतलब जो एकत्व की बुद्धि थी, जो बुद्धि में एकत्व समाया हुआ था, उस बुद्धि को, अज्ञान बुद्धि को क्या कर दिया, जड़ मूल से उखाड़ फेंका। कितनी बढ़िया बात है। मतलब छोड़ा नहीं उसका अंश भी, कि अपने अंदर अज्ञानता का अंश छोड़ा हो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करा उन्होंने। ऐसा निश्चय ने व्यवहार की युक्ति के द्वारा उस अज्ञान बुद्धि को जड़ मूल से उखाड़ दिया।
हैं? हाईवे पे पेड़ लगाते हैं ना ये, तो क्या करते हैं कि जब पेड़ काटते हैं ना तो काटते नहीं हैं, क्या करते हैं? उसकी जड़ तक नीचे से उखाड़ देते हैं। देखा कि आपने नहीं देखा? हैं? उसके जो है मशीन लगा के नीचे जड़ तक साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका पेड़ भी उग गया, ज़्यादा अंश रह गया तो क्या होगा? हैं? हाईवे के पीछे पेड़ उग जाएंगे फिर दोबारा से। क्यों उग जाएंगे? उग जाएंगे, सारा हाईवे टूट जाएगा दोबारा। हाँ सारा। तो क्या करते हैं, बिल्कुल जड़ मूल साफ कर देते हैं उसकी, कि थोड़ी सी जड़ भी अगर रह गई इसकी तो थोड़ी जड़ नहीं है, वो पूरा पूरा पेड़ है। हैं? और वो देखा मैंने हाईवे पे जा रहे, वो जड़े जड़ निकाल रखी, पेड़ ही पेड़ काट रखे, पेड़ काट रखे, उनकी जड़ें निकाल के रखी रोड के ऊपर, सब सब निकाल रखी कि कहीं इसका अंश भी ना रह जाए इसका, कि अंश भी रह गया तो क्या होगा, पूरा पूरा पेड़ दोबारा निकल जाएगा। इस तरह उसको क्या करा, वो जो मोह था, एकत्व की बुद्धि थी, अज्ञानता की बुद्धि थी, एक में की बुद्धि थी, उसको क्या करा, जड़ मूल से उखाड़ फेंक दिया उसको। अब अंदर में उनके ये नहीं समाता कि ये दोनों एक हो जाएंगे कभी, राग में हो जाऊंगा, मैं राग में हो जाऊंगा, हैं? कभी ऐसा नहीं समझ सकता उनके। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूँ कि राग वाला हूँ? ज्ञान वाला। हाँ, मैं ज्ञान वाला हूँ। राग मेरे से अत्यंत भिन्न है। उसका क्या लिखा? उसका अत्यंत निषेध किया है। किसका निषेध किया? शरीर और आत्मा की एकत्व की बुद्धि का। तब अपने तो उसके बाद क्या हुआ, ये बुद्धि का जब अभाव करा तो अपने निज रस के वेग से, किसका वेग पकड़ हुआ? निज रस का वेग, जो अपने अंदर आत्मा के अंदर है, जो अपने अपने को देखता है, अपने को जानता है, तो निज रस का वेग पकड़ होता है उसका। ऐसा नहीं खाली देख लिया भैया हम लोग जानते हैं ठीक है होगा, ऐसा नहीं। उसको आनंद पकड़ होता है उसका, वह अपनी वस्तु का, सहज वस्तु का। निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक रूप होकर किसी पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, अवश्य ही होगा। क्या कहा उन्होंने कि जो जीव ऐसा निश्चल व्यवहार ने का भेद ज्ञान करेगा, जो भी करेगा, उसको वो ज्ञान तत्काल प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बाद में होगा। यहाँ भैया उधार का धंधा कोई नहीं है, यहाँ तो काय का धंधा है, यहाँ तो सारे धंधे नकद गए हैं। यहाँ उधार का धंधा नहीं है कि चलो भाई आज ज्ञान करा और कल हो जाएगा, कर्मों का भाव होगा तब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भैया 8 कर्मों का भाव होगा तब होगा ना, ऐसा नहीं। दर्शन मोह का भाव माने अपनी पूरी की पूरी समझ, अपने बारे में पूरा पूरा ज्ञान, उसका आनंद तुरंत है ऐसा, तो उसको तुरंत प्राप्त प्रकट होता है, ऐसा कहा है। तो भावार्थ पढ़ लेते हैं। पढ़ो बुआ जी, आप पढ़ो, थोड़ा नींद आ रही है आपको, भावार्थ पढ़ो इसका। निश्चय व्यवहार ने के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान ना हो? होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। इस प्रकार प्रतिबुद्ध ने जो ये कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया। हाँ, निश्चय व्यवहार ने के विभाग से जब जाना तो आत्मा के पर से अत्यंत भेद देखा, तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस बात ना समझे? कोई कोई किसका बहुत बड़ा संसार हो अभी बाकी हैं, और जो न समझना चाहता हो, कान में तेल लेके बैठ जाए, उंगली देके बैठ जाए कि मुझे तो बात सुननी नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज भैया हो सकता नहीं है। इसलिए उसको भेद ज्ञान होता ही है, क्योंकि जब अपने ज्ञान से अपने को जानता है, तो जानता है अपने ज्ञान से अपने को जानता है, तब वह अवश्य ज्ञान से अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है। पता लगता है कि यहाँ कोई ऐसी भिन्न चेतन सत्ता है जो काम कर रही है, ये शरीर इंद्रियां का से ज्ञान नहीं हो रहा, यहाँ जो चेतन सत्ता मेरी ज्ञान सत्ता है उसमें से ज्ञान आ रहा है। मिथ्या दृष्टि हो, वो सब त्याग कर दे, छोड़ कर दे, स्वाध्याय भी करता हो, सब काम करता हो, तो उसका चारित्र मिथ्या चारित्र है। और कोई नरक में बैठा हो, कोई जानता हो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, भले ही उसको चारित्र नहीं है, अभी राज्यादि भोगता हो, सब काम करता हो, तो उसका चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं है, उसका चारित्र अचारित्र है। संयम होगा उसका पकड़ जा, उसके चारित्र को मिथ्या चारित्र नहीं कहा। जब 3 चीज़ होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र के अंदर उसको स्थिरता तो है नहीं अभी, बाहर में त्याग तो है नहीं,
तो उसको सम्यक चारित्र करके उसको अचारित्र कहते हैं। लेकिन ये जो बहुत छोड़ त्याग करके बैठा और अपने को सही मान के बैठा, उसका चारित्र इतना चारित्र होने के बाद भी उसका नाम मिथ्या चारित्र है। बहुत मुझे बात समझ में आया था भैया, गजब हो जाए इनका। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो कहा था कि हमारा तो निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया है। जैसे अनादिकाल से बुद्धि तो जीव को ऐसी लगी है ना कि शरीर क्रियाएं करेंगे, व्यवहारिक क्रियाएं करेंगे, दया दान पूजा भक्ति करेंगे तो धर्म होगा। तो धर्म क्या है बात का? तुम खाली पढ़ते रहो बैठ के, शास्त्र लेके बैठे रहो, तो इससे क्या बात का धर्म हो रहा? कुछ करोगे तो धर्म होगा, कुछ छोड़ करो, त्याग करो, तब धर्म होगा। भाई साहब बाल तोड़ के दिखाओ एक, तब पता लगेगा। कपड़े तार के दिखाओ, तब पता लगेगा। हैं घर में बैठे बैठे कर रहे धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया। निकलो बाहर ठंड में थोड़ा सा, तब पता लगेगा धर्म किसे कहते हैं। सारी बातें मतलब देह की दृष्टि से करेगा, सारी बात देह की दृष्टि से। तो छोड़ दो, बाल तोड़ दो, बाल त्याग दो। भाई मिथ्या दृष्टि का अगर ये हैं सब क्रियाएं तो मिथ्या चारित्र है, और सम्यक दृष्टि की क्रियाएं नहीं भी हैं तो उसका नाम अचारित्र है। उसके जीवन में भी प्रकट होंगे, लेकिन सम्यक प्रकट होंगे, ऐसे घमंड पूरा प्रकट नहीं होंगे। किसी ने नमस्कार कर दिया तो अपने को महान मान लिया, और नमस्कार नहीं करा तो द्वेष कर लिया उससे। ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड पीछे लोग घूमे हैं। भैया जंगल में जाएगा ना, तपस्या करेगा, तो तू तो तपस्या करेगा। जब मुनि हुआ असली तो और सिक्योरिटी गार्ड टिक नहीं पाएंगे वहाँ पर। इस शेर की धाड़ मारते ही सबसे पहले भागेंगे, और तू बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि वीतरागी हुआ तो बैठा रहेगा, और रागी हुआ तो तू ही भाग जाएगा, जंगल में जा ही नहीं पाएगा, शेर की धाड़ सुन नहीं पाएगा, मच्छरों को तू सहन नहीं कर पाएगा, परिचय सहन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है तेरे। जिनके सम्यक दर्शन का ठिकाना होता है उनके मुनिपना वास्तविक होता है। 22 परी से वास्तविक होते हैं, 28 गुण वास्तविक होते हैं, दिखावे के नहीं होते। जंगल में जाने से डर नहीं लगता, शेर की धाड़ से घबराते नहीं है। डांस मच्छर, मोटा वाला मच्छर होता है, चिपट जाए तो डर उनको भय नहीं खाता, कहने क्या होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप देख लिया है, उसमें स्थिर कर लिया है, और उसका आनंद भोगते हैं। क्या करते हैं? उसका आनंद भोगते हैं। उसका आनंद भोगने के बाद जो कदाचित 22 परी से भी आए तो उसको भी आनंद पूर्वक निकल जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि 22 परी से निकल गई है। इसका नाम मुनिदशा है भैया। धन्य है मुनिदशा। कि मुनि कोई ऐसे जीव होते हैं क्या? अलौकिक जीव होते हैं मुनिराज, जिनके चरणों में देव वंदना करते हैं आकर के। वे जीव अलौकिक जीव हैं, कोई हल्के जीव हैं क्या? अलौकिक जीव हैं भैया। इसलिए मुनिराज की स्तुति करें तो आनंद प्रकट हो जाए। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। कहाँ जंगल में बैठ के तपस्या में लगी, अपना आनंद में मग्न है वे तो भैया। 22 परी से आ जाएं तो पता नहीं लगते, आ जाते हैं चले जाते हैं भैया। इसलिए निश्चय है कि जो कह रहा था कि शरीर आत्मा है, उसका निराकरण इन्होंने कर दिया। ठीक है ना? अब थाने का पढ़ लेते हैं अगली गाथा की। इस प्रकार अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार पने से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। बताओ ये समस्या सबकी है कि नहीं है? आचार्य देव ने समस्या उठाई है, इस सबकी समस्या है कि नहीं है? ये हमारी भी समस्या थी कि नहीं थी? अच्छा हमारी भी समस्या है कि नहीं है? जगत मानता है दया करो, दान करो, व्रत करो, जितने धर्म चल रहे हैं सब करुणा करो, दान करो, पाप छोड़ो, ये करो वो करो। लेकिन शुद्धात्मा की बात कहें तो ऐसे उड़ा देते हैं 1 मिनट के अंदर, शुद्धात्मा है भाई, तो बस इतनी बात को कह के उड़ा दें। और शुद्धात्मा जितना उपदेश अचानक उनको देव ने दिया, क्योंकि उन्हें पता है वास्तविक धर्म तो शुद्धात्मा का आश्रय से होता है। और सारा जगत किसके पीछे लगा हुआ है? गौशाला खोलो, धर्मशाला खोलो, हॉस्पिटल खोल दो, एलोपैथी खोल दो, सब खोल दो। क्या हो गया? जय जयकार, तेरी भी जय जयकार, हमारी भी जय जयकार, हो गया धर्म। धर्म नहीं हो गया, धर्म का बंटाधार हो गया। लुट गया भाई। अनादिकालीन मोह के से आया और मोह को पुष्ट कर लिया, जो अनादिकाल से चलता आ रहा था उसी मोह को लेकर आगे बढ़ गया। सोचा समझा तो कुछ है ही नहीं, क्या वस्तु व्यवस्था है, क्या सही है क्या गलत है, वो तो विचार ही नहीं किया। अनादिकालीन मोह से जीव बड़ा दुखी था भैया, अत्यंत प्रतिबुद्ध था, अत्यंत अज्ञानी था, एकत्व का संस्कार उसे पड़ा हुआ था।
एकत्व के संस्कार से अज्ञानी हो रहा था। अब वह तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रकट होने से, जैसे अंधकार में बैठा हो कोई व्यक्ति, आंख तो हो, अंधकार में बैठा हो और वो अंधा मान रहा हो, हैं, तो उसका सुधरना कहीं मुश्किल है भैया। है तो अंधकार, मान रहा है अपने को अंधा है। आंख वाला इलाज क्या करना था कि बाहर में लो जला देता है, एक लो जलती क्या हो जाता, सब दिखता बाहर में है। लेकिन इसने क्या करा, इतना अंधा मान के बैठा और अंधकार में सारी क्रियाएं कर रहा है। अब क्या हुआ, अब आचार्य देव ने बताया कि ज्ञान स्वरूप आत्मा तेरा भिन्न है, शरीर देहादिक भिन्न है, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख, शरीर को भिन्न देख, दोनों का भेद ज्ञान कर। अब ऐसा जिसने जाना वो तत्व ज्ञान रूप, ये है तत्व ज्ञान, है ना। सूत्र आता है तत्व सिद्धांत सम्यक दर्शनम, क्या है सूत्र, तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वाश्रद्धानम, तत्वों के अर्थ का श्रद्धान, उसका नाम क्या है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्व क्या है, उस समय प्रश्न तत्व क्या है कि तत्व 7 हैं कि जीव अजीव आश्रय बंध समण निद्रा मोक्ष, ये तत्व हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी तत्व वास्तविक क्या है कि जीव अलग है और 6 तत्व अलग हैं, इसका नाम तत्व ज्ञान है। सुनाया बुआ जी, आशीष जी, भूपा जी, जीव अलग है और बाकी 6 तत्व हैं, कौन कौन से, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये अलग और जीव अलग, इसका नाम तत्वों के अर्थ का श्रद्धान है। तत्व 7 हैं, इन तत्वों का अर्थ क्या है, अर्थ का भी श्रद्धा करोगे नहीं करोगे। तत्वों का अर्थ क्या है, तत्वों का अर्थ ये है कि मैं अलग और ये मोक्ष अलग, मैं अलग, आश्रव अलग, मैं अलग, निर्जला अलग, मैं अलग, बंध अलग, ये श्रद्धान है तत्वों का। लिखा ना तत्व ज्ञान रूप ज्योति की प्रकट होगी अब जब, तो उससे क्या हुआ, नेत्र के विकार की भांति, जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था, कोई विकार था और तब से वर्णाधिक अन्यथा दिखते थे, जैसे पीलिया हो गया किसी को, किसी को पीलिया हो गया तो बाहर में सब कैसा दिखता है, तो बाहर में इलाज करना है कि आँख का इलाज करना है, अब वो क्या करता था, बाहर का इलाज करता है, अरे ये पीला पीला सब हटाओ यार, ये पीला पीला सब हटाओ, सफ़ेद लाओ, अब लाए तो सफ़ेद, तो दिखाई क्या दे उसको, जैसा लाए पीला दिखे, जैसा लाए पीला दिखे, लाल दिखा दो तो पीला दिखे, सफ़ेद ले जाओ तो पीला दिखे, तो भाई तुझे दिखता नहीं, तो दिक्कत कहीं और है। वह आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि से तू उपयोग स्वरूप आत्मा है और तुझे देह दिखती है, वो तो तुझे तो तेरे रोग तेरा पीलिए का है, रोग तुझे मोह का लगा हुआ है, चश्मा रखा लाल रंग का, तो बाहर में सब क्या दिखता है, सब लाल लाल लाल, अरे सब लाल लाल क्यों हो रहा है, ये कैसे लाल हो गया, तो भैया तुमने लाल रंग का चश्मा लगा रखा, चश्मा हटाएगा तो सब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ कौन सा चश्मा लगा रखा तूने, यहाँ भी लगा रखा, लगा रखा कि हाँ मोह, मोह क्या कि ये देह है सो मैं हूँ, देह की क्रियाएं हैं सो मैं हूँ, मेरी क्रियाएं हैं, देह का करता मैं हूँ, देह का भोगता मैं हूँ, देह को मैं कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, ये जो तेरी अज्ञानता इस देह के संबंध में है, ये मोह का चश्मा लगा हुआ है तेरे, ये पीलिया हो गए तेरे को, अपने पीलिए का इलाज करा, बाहर में उसका इलाज मत करा वस्तुओं का। बाहर के पदार्थ तो बहरे और अंधे हैं, ना सुनेंगे ना समझेंगे, ऐसा। जैसे नेत्र में विकार था तो वर्णाधिक अन्यथा दिखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब क्या हुआ, मैं क्या हो गया, मैं दिखा नहीं लाइन, जो कि तो दिखाई देने लगे, या आँख दिखाई देने लगे, वे वस्तुएं जो की तो दिखने लगी कि आग आग वस्तु बदलने पे दिखी, ज्यों की त्यों, क्या लिखा, जो कि त्यों, यथार्थ दिखाई देने लगे। वस्तुएं नहीं बदलनी पड़ी जरा सी भी, तेरी जो ज्ञान बुद्धि थी वस्तु को बदलने की वो बदली, वस्तु तो वैसी की वैसी ही है, ज्यों की त्यों, ज्यों का तो श्रद्धानो है, जैसा है वह श्रद्धान करो। ज्ञानी को ये पता है कि मेरे राग है, लेकिन राग को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है बराबर है, ज्ञानता है कि हाँ है। कब जाएगी, अपने काल में जाएगी, जो कहते हो
इसी प्रकार पटल समान आवरण कर्मों के भली भांति उड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। सारे पटल समान कर्म थे, आवरण थे, मोह था, वो भली भांति उड़ गया। अब भली भांति उड़ने से क्या हुआ? वो प्रतिबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। जड़ चेतन भिन्न पिछान, जड़ चेतन की पिछान उसको भिन्न भिन्न हो गई। वो भैया भगवान बन गया, वो ज्ञानी हो गया। अब वो सबको कैसे देखता है? चर्म चक्षु से नहीं देखता, ज्ञान चक्षु से देखता है। दो चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु होते हैं। चरम चक्षुओं से चर्म दिखाई देता है। चमार कहते हैं, चमार, अरे भाई चमार से दूर रहो। चमार कहते किसे हैं? चमार कहते किसे हैं? जो कर्म का काम करते हैं। चमार तो सबकी चमड़ी है, सबकी चमार है। चर्म दृष्टि सो चमार, जिसकी दृष्टि चमड़े पे लगी रहे, चमड़े पे, इस मांस के, हाड़ मांस के शरीर पे सारे दिन चमड़ी पे लगी रहे दृष्टि इसकी, और इसी को पोसता रहे, खिलाता रहे, इसको सुलाता रहे, सजाता रहे, पिलाता रहे, इसी में लगा रहे, तो सब चमार हैं भैया। इसी को त्याग करे, इसको छोड़ करे, इसी को लगा ले, इसी को देख ले, इंद्रियों को भोग कर ले, और इंद्रियों को भोग में अच्छे अच्छे बदल दे विषय, और उनको अच्छा मान ले, और अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ना हो, तो सब चमार हैं। वो चमार वो नहीं है चमड़े का लेके बैठा, जिसकी चमड़े पे दृष्टि है, वो सब चमार है। लिखा बनाए साजी ने, क्या लिखा उसमें? यही मांस भकी हो, है ना। एक वैसा लिखा, मांस का भक्षण क्या है? शरीर पे दृष्टि सो ही मांस भगी हो। जिनकी शरीर पे दृष्टि है वे सब मांस खा रहे हैं। अजी क्या बात कर रहे हैं? हमने बचपन से हाथ नहीं लगाया। अब सही में हद कर दी। मतलब इसकी दृष्टि ऐसे ना, बच्चा मानता है चाटा मारे माँ पकड़ के, उसको समझता नहीं बात, बिगड़ जाए, शराब पिए, नशा करे, चाटे बजे उसके, ऐसे चाटे मारे खिंचा खिंचा के, और फिर भी ये होश में नहीं आता है, फिर भी होश नहीं पकड़ता। पढ़कर सुनकर नहीं समझता, यही एक आश्चर्य महान है। वो 7 व्यसन जो है ना, बनाए जाज ने घटाए उसको एक एक को, कि क्या है? आमिष, मदिरा, चोरी, है ना, वो सब उसमें घटाया। तो उसमें मांस का लक्षण दिया। मांस का लक्षण क्या है? कि देह में आसक्त बुद्धि, देह में एकत्र बुद्धि, यही मांस भगना है। ये देर आंखों से तुम शब्द नहीं देखता है, इंद्रियों सब देखता है, सब कुछ है, ये चमार है, सिर्फ चमड़े पर दृष्टि है। अब भी ना सुधरे भाई, तो कब सुधरेगा बता भाई? इतनी सुन के भी नहीं सुधरता तो क्या सुधरेगा? क्या है? तुमने ज्ञान स्वरूप आत्मा देख। एक तो सुन के ना पक्का हो गया। व्यवहाराभासी होता है ना, व्यवहाराभासी, तो बैठ जाता है, सुनाते रहो, मैं तो सुन रहा भाई, जो सुनाओगे बढ़िया। वो व्यवहाराभासी तो क्या करता है? सुनाते रहो बस, मैं तो सुनने बैठा बस, और हर बात वहाँ करेगा। उसे ये भी कहोगे ना तू गलत है, तू क्या करता है, ताड़ना भी दे दोगे तो भी हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो व्यवहाराभासी के अंदर में उतरती ही नहीं बात कि बात क्या है, और बस सुनता रहेगा और अपनी क्रियाओं में लगा रहेगा बस, और फिर वो टाइम होगा फिर बैठ जाएगा, वो सुनता रहेगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। व्यवहाराभासी को समझ में अंदर में उतरता ही नहीं उसके, व्यवहाराभासी के। हाँ तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ बस, और तो कुछ भी कह दोगे तुम, बस मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। लेकिन जो समझदार होता है, जो वास्तव में निश्चय भार को बराबर लेके चलता है, वो समझता है क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे शरीर अलग है, कैसे आत्मा अलग है। ये जो फूफा जी क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन सही है इनके, ऐसा नहीं है क्वेश्चन ना उठे दिमाग में तो समझ में कैसा आए हैं। लेकिन इसके लिए उपाय स्वाध्याय है, उपाय अपना स्वाध्याय करोगे सब क्वेश्चन समाधान निकल जाएगा यहाँ से। और साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर, दृष्टा कौन है? ये इंद्रिय दृष्टा है कि मैं दृष्टा हूँ? इंद्रिया देखने वाली है कि मैं देखने वाला हूँ? मैं तो अंधकार दिखता है ये आँख बंद करके, मैं तो आत्मा नहीं दिखता। कि भैया ये आँख बंद करके अंधकार जिस दिखता है, वो अंधकार देखने वाला कौन है? ये तू ना हुआ तो ये कौन कहेगा यहाँ अंधकार है? ये कौन है देखने वाला? साक्षात दृष्टा अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान उसका करने से, उसका आचरण श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता पूछता है। अब उसने उसका आचरण करा, जाना, क्या जाना? कि मैं कौन हूँ भैया, ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, चेतन भिन्न है, जड़ भिन्न है। जड़ के कार्य से चेतन कार्य नहीं होता, चेतन कार्य से चेतन कार्य होता है। चेतना है सो ज्ञान में ही है, जहाँ से ज्ञान उठता है वहाँ चेतना है। वो भिन्न द्रव्य है, परिपूर्ण द्रव्य है, अखंड द्रव्य है, एक द्रव्य है। ऐसी बातें अपने बारे में समझता हुआ है,
क्या करता है? अब वो सोचता है इसको आचरण कैसे करूं इसका। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस आत्मा राम को अन्य द्रव्य का प्रत्याख्यान क्या है? प्रत्याख्यान माने त्याग क्या है? अब आत्मा पर द्रव्य का त्याग कैसे करे? ये आत्मा ने ग्रहण कर रखा ना परद्रव्य को। अब ये परद्रव्य का जो ग्रहण कर रखा है, परद्रव्य को ग्रहण का करने के बाद त्याग क्या है? तो त्याग क्या होता है इसके बाद कह कहेंगे, उसको आचार्य इस बार कहेंगे कि त्याग क्या होता है। अभी तो हमने क्या समझ लिया, अब शरीर की बुद्धि उड़ाई कि शरीर तो नहीं है, और वह क्या मान रखा था कि शरीर के त्याग में धर्म है, बाल उखाड़ने में धर्म है, कपड़े छोड़ने में धर्म है, रस्सी करने में धर्म है, तेल छोड़ने में धर्म है। अब तो धर्म की यही व्यवस्था मान रखी थी ना। लेकिन अब इसे बताया कि तू आत्मा है, तो ये पूछ रहा है कि सम्यक चारित्र किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन बता दिया, सम्यक ज्ञान बता दिया कि आचार्य दे, और सम्यक चारित्र भी हमें बताओ कि सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। गाथा नंबर 34 जो है ये कल चलेगी। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने 2 कलश भेजा आपको कल, आपने पढ़े नहीं पढ़े? ये मैं खोल देता हूँ, यहीं पढ़ाने पड़ेंगे सब। एक हल्का भी पढ़े नहीं। हाँ, बहुत बड़ा कलश थे ये। बनारस राजे इनके कलश का ना बनारस राजे ने अनुवाद कर रखा, और बहुत सुंदर प्रसिद्ध अनुवाद है ये। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं ऐसे ही आगे कहीं से, बहुत प्रसिद्ध है। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा? पढ़ा कोई? पढ़ो। तन चेतन व्यवहार एक से निहित भिन्न भिन्न है दो। तन की त्रुटि व्यवहार जीव त्रुटि नियत दृष्टि मिथ्या त्रुटि सोई। जिन सो जीव जीव तो जिनवर तन जिन के न माने कोई। ता कारण तन की संस्तुति सो जिनवर की संस्तुति नहीं कोई। अर्धे पढ़ दो नीचे इसका। शरीर और आत्मा व्यवहार से एक है, ये कट गया, निश्चय से भिन्न भिन्न है। निश्चय से भिन्न भिन्न है। शरीर की स्तुति व्यवहार से जीव की स्तुति है। निश्चय या वस्तु स्वभाव की दृष्टि से वही स्तुति झूठी है। जीव ही जिनेंद्र है। शरीर और जिनेंद्र को कोई। मैं खोल लेता हूँ एक मिनट, पेज नंबर 1 सेकंड। ये कट गया फोटो आने में ना इसको। ये रहा, शरीर और आत्मा एक हैं, निश्चय से दोनों भिन्न भिन्न हैं, व्यवहार से एक हैं। शरीर की स्तुति व्यवहार से जीव की स्तुति है। निश्चय न से वह स्तुति झूठी है। निश्चय न से यदि कोई माने मैंने भगवान की स्तुति कर ली तो स्तुति कैसी है? वो स्तुति झूठी है। जिनेंद्र ही जीव रूप हैं, जीव ही जिनेंद्र रूप है। शरीर और जिनेंद्र को कोई एक नहीं मानता, इस कारण शरीर की संस्तुति से जिनेंद्र की स्तुति नहीं होती है। कोई शरीर की स्तुति करे तो मन में जिनेंद्र की स्तुति करी है, तो ऐसा नहीं है। शरीर की स्तुति तो भाई शरीर की स्तुति होती है। पढ़ दो, अगला कलश पढ़ दो। जो चिरकाल जड़ी वसुधा माही पूरी महानिधि अंतर गूंजी। को उखारी धरे मन ऊपर जे दृढ़ तिन्हें सब सूझी। क्यों यह आत्म की अनुभूति पड़ी जड़ भाव अनादि अरूझी। ने जुगतागमतादि कमई गुरु लक्षण वेदी विवक्षण बूझी। पढ़ो और पढ़ दो, दिख रहा है आपको। जैसे बहुत समय से पृथ्वी में गहरे गड़ी हुई अंतरंग में छिपी हुई अपार निधि खजाना कोई उखाड़ कर खोद कर निकाल कर पृथ्वी के ऊपर रख दे, तो जो आंख वाले बुद्धिमान है उन सबको दिखाई देने लगती है। वैसे ही ये आत्मा की अनुभूति अनादि काल से जड़ भावों में उलझी हुई है। ने युक्ति और आगम से सिद्ध करके गुरु आचार्यों ने कही है। लक्षणों को जानकर ज्ञानी जीवों ने बताई या कही है। हाँ, कोई धरती में दबी हुई अपनी संपत्ति हो, ना पता हो, कोई निकाल के ऊपर रख दे तो क्या दिखती है? स्पष्ट दिखती है। इसी प्रकार अपने आत्मरूपी संपत्ति गड़ी भी रखी है, लेकिन अब आचार्यों ने क्या करा? उसको निकाल करके ऊपर रख दिया। अब तो जिसकी आंखें हैं तो उसको स्पष्ट दिखाई देंगी, और कोई अंधा हो या आंख बंद करके बैठा हो तो उसको दिखाई नहीं देंगी। इस बार 2 कलश के 2 उन्होंने वे दिए, तो सुंदर थे तो पढ़ दिए इसलिए। चलो ठीक है जी,
बाकी जो गाथा अगली वाली है कि त्याग किसे कहते हैं, जिसको हम त्याग समझते हैं वो त्याग है कि नहीं है, सम्यक चारित्र किसका नाम है, उसकी जो चर्चा है वो कल चलेगी। निज निधि निज